की जो बहनें हैं बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं सर, और उससे जिनकी आजीविका ये बहुत अच्छी चल रही है। और धन्यवाद। बहुत अच्छा। सर नमस्कार। उस दिन गोपेश्वर में लगाया था ना उस दिन स्टॉल आपने, 15 तारीख को, 15 जुलाई को। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर ठीक। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्या कुमार है सर। मेरे समूह का नाम जयनंदा स्वयं सहायता समूह है और मैं दसोल विकासखंड के रैतोली गांव की रहने वाली हूं। और मैं सबसे पहले अपनी समूह की सारी बहनों की तरफ से सारे भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और सर मैं अपनी बात करूंगी तो मैं जीरो से शुरू हुई हूँ और समूह के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मैंने सिलाई सेंटर का काम शुरू किया है सर। आज लगभग 15 से 20 महिलाएं सिलाई कर रही है और जिन बहनों को मैंने सर प्रशिक्षण दिया वो आज यहाँ पे मेरे खुद के सेंटर में काम करती है और दूसरों बहनों को सिखाती है। और सर मैंने राखी का भी काम किया सर, बैजंती माला की राखी का भी काम किया है, बैजंती माला भोजपत्र की राखियां और पिरुल की राखियों पर भी काम चल रहा है सर। लगभग 15 से 20 हजार की राखियां सर हमने अभी बेच दी सर। और दुकानों की भी सर डिमांड आती है। और सर अचार, जैम, जेली, जूस पर भी बहनें काम कर रही है, मैं खुद काम करती हूँ सर। मधुमक्खी का भी काम किया है सर, मधुमक्खी पालन का काम किया है। और हमारा सर बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय बद्रीनाथ का जो हमारा सर जो रोड है सर, तो सारी बहनों ने जगह जगह पे स्टॉल अच्छी खासी अपना घर चला रही है। लगभग सर एक महीने में 15 से 20 हजार की इनकम होती है सर। मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और सर जैसे हमें प्रशिक्षण की बात है सर, कभी हमें प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है तो हमें बिल्कुल आगे नहीं बोलना पड़ता है। हमारे जो बीएमएम सर हैं उनके द्वारा तुरंत हमें ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सरकार का करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप चंपावत की तरफ चल रहे थे ना? चंपावत, जिला चंपावत। एक एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। नमस्कार सर, यहाँ सभी बहनें आपके मार्गदर्शन में बैठी हुई हैं सर। हमारे बीच में सर ऋतु जोशी और ज्योति दशहरा जी हैं सर। मैं आग्रह करूंगा ऋतु जोशी जी से कि वो अपने अनुभव है वो साझा करेंगे। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जो आपने महिलाओं के लिए रोजगार, जो समस्त महिलाओं के लिए नए नए प्रकार के रोजगार जिनमें हम अपने जैसे मेरा कैंटीन है चंपावत विकासखंड कलेक्ट्रेट में मेरा कैंटीन है और इससे पहले मेरा 4 साल से टिकट सर्विस का काम चल रहा है जो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं धन्यवाद करूंगी विशेषकर आपका, जिससे कि मेरे साथ जो समूह की महिलाएं हैं, मेरा समूह जय कैलपाल देवता स्वयं सहायता समूह कुलेठी, मेरा गांव है कुलेठी, जिसके माध्यम से मैं कैंटीन चला रही हूँ। और मेरे साथ में जो महिलाएं हैं वो भी मेरा सहयोग कर रही है और हम लोग को आजीविका का एक हम लोग जो काम कर रहे हैं इससे हमारे जो भरण पोषण या बच्चों का जो भी है बहुत अच्छे से निकल रहा है। मेरी मंथली आय इसमें कम से कम 25 से 30 हजार जो है मैं कमा रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा। कैंटीन अच्छी चल रही है? जी सर, बहुत अच्छी चल रही है। क्या और मेरी क्या क्या है कैंटीन? मैं बनाती कैंटीन में क्या क्या? कढ़ी चावल, छोले। जी सर, मैं बनाती हूँ राजमा चावल, छोले भटूरे, कढ़ी चावल। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी हमारे डीएम सर का और हमारी एपीडी मैम का, जिनके सहयोग से हम समस्त महिलाएं और आपके सहयोग से हम सारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लिए कुछ न कुछ रोजगार कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये अब देहरादून, डिस्ट्रिक्ट देहरादून। हेलो, नमस्कार सर। हेलो जी बोलिए। आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, विकास भवन से बोलिए। भैया, सबसे पहले मैं मंजू जोशी बोल रही हूँ, डोएला ब्लॉक से, गांव दुदली से। मैं सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमारी महिलाएं आपके कारण इतनी सशक्त हो रही हैं
और जो आपने ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव जो योजना चला रखी हैं, उससे हमारी बहनें आज इतनी खुश हैं कि वो आपका ही नाम लेती हैं, क्योंकि हमें इसके माध्यम से जगह जगह स्टॉल लगाने का मौका मिलता है। सर, हमने अपने ग्रामीण बैंक में भी स्टॉल लगा रखी हैं, जिससे हमारी इनकम लाखों में हो रही है। और हमारा जो क्लस्टर है, मैं सफलता क्लस्टर से हूँ, डोईवाला से। तो हमारा क्लस्टर में मसाला यूनिट है, उसका भी बहुत अच्छा टर्नओवर है सर। जो हमारी महिलाएं मंथली 3 से 4 लाख रुपए टर्नओवर हमारा उससे हो रहा है, और आत्मनिर्भर बनी है। कम से कम 10 से 15 महिलाएं प्रति महीने उसमें रोजगार से जुड़ी हैं। और हमारे वहाँ पे सर वर्तमान में दाल बड़ी यूनिट लगी हैं, जो आपके कारण, क्योंकि फंडिंग सब आप देते हैं, और पहाड़ी दालें महिलाएं उगा रही हैं, और धूप बत्ती पे काम हो रहा है, बेकरी पे काम हो रहा है। और डोईवाला ब्लॉक के अंतर्गत जो आपने 5 लाख की धनराशि हमें क्लस्टर लेवल में दी थी, उससे हमने एक कैंटीन संचालित की है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस के बाहर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम एक महिलाएं, गांव की महिलाएं थी, और हमें कुछ भी नहीं आता था भैया। और मैं तो पहाड़ से भी हूँ, क्योंकि आपसे परिचित हूँ, क्यों मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। और समस्त महिलाएं आपको एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक अपने बड़े भाई के रूप में सारी महिलाएं आपको जानती हैं। और आप सभी महिलाएं आपको, मुख्यमंत्री जी को, हमारे उत्तराखंड के हमारी धामी दादा को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू। हरिद्वार। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर, हमारे साथ 3 बहनें जो अपनी बात रखना चाह रही हैं। एक क्लाउड किचन से जुड़ी हुई संगीता बहन है, दूसरी जिन्होंने गांव की पूरी सफाई व्यवस्था संभाली है, सबाना बेरड़ा गांव से हैं सर, और तीसरा नीरज बहन है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा संगीता। बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। मैंने 2 कलर के काम शुरू कराया, मेरे 20 की लोहे के पैकेट निकल जाए तो 30-40 हजार महीने के। कुछ आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ये बता रहे हैं कि महीने के 30-40 हजार रुपए इनकम ये कमा ले रही है क्लाउड किचन के माध्यम से, अगल बगल के घरों में टिफिन सप्लाई करके सर। अब सर मैं दे रहा हूँ ये संगीत सबाना जी हैं, जो बेलड़ा में सफाई का इन्होंने अलग से एक कार्यक्रम शुरू किया, और इससे पैसा भी कमा रही है। नमस्ते सर जी, मेरा नाम शबाना है, मैं गाँव बेलड़ा से हूँ, और राधे राधे समूह है जो कूड़े का कार्य कर रहा है सर, मैं उनके साथ कार्य करती हूँ। और सर, हम पर घर जो कलेक्ट करते हैं, रसीद काटते हैं सर, उसमें हमारी महीने की इनकम 50,000 रुपए, 45 से 50,000 रुपए हो जाती है सर। जिसमें सर जी हम 6 सदस्य काम करते हैं, 4 महिलाएं हैं और एक ड्राइवर है और एक मजदूर है सर जी। तो उससे हमें बहुत खुशी है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं और हम अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं सर, जिससे हमारी इनकम और ज्यादा हो जाए। कितने लोग जुड़े हैं आपके समूह में? सर जी 4 तो महिलाएं हैं जो रसीद काटती हैं। अच्छा, सब बेलड़ा की, सब बेलड़ा गांव की हैं? जी सर। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई। नैनीताल, जनपद नैनीताल, पौड़ी। नमस्कार सर। सर, हमारे साथ हाँ बोलिए। देविका सिंह है सर, रामगढ़ ब्लॉक से। ये आपको अपने अनुभव के बारे में बताएंगे सर। नमस्कार सर, मैं जिला नैनीताल विकासखंड फलवानी से आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गंगा सांगा है, मैं रामगढ़ ब्लॉक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो हमने काफी चीजें ले चुके हैं उनसे सुविधाएं। जैसे हम पहले सन 2018 और 19 में हमने इसकी
डेडिकेटेड फाइबर से नहीं हो रहा है ली थी, उसके बाद हमने काम फाइबर से नहीं हो रहा 2022 से है। सर हम बहुत दूर तक चले गए हैं और उसके बाद फिर हमको NRLM के थ्रू एक कैफे मिला है जो श्यामखेत टी गार्डन पे है, पब्लिक प्लेस है, तो बहुत अच्छा कैफे चलाते हैं हम अभी। बहुत अच्छा। कितने घंटे चलता है कैफे आपका? सर हमारा हम सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, शाम के ड्यूटी हमें 6 साढ़े 6, कभी सीजन के टाइम पे तो हमें घर पहुंचने में 8 बज जाते हैं। नॉर्मली हम 7:30 6 बजे तक मतलब क्लोज करते हैं उसे। कितने लोग हैं चलाने वाले आप लोग? सर हम 8, वैसे तो हमारे समूह पूरा जो ग्रुप है हमारा 372 लोगों का है और जो हम वहाँ पर काम करते हैं हम 8 लोग हैं और बाकी जैसे मार्च से हमारा जून तक सीजन अच्छा चलता है, टूरिस्ट काफी मात्रा में रहता है, तो हम उस समय स्टाफ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं सर। काफी अच्छा, बहुत अच्छा। चलो का एक्सपीरियंस हो सकता है हमारे लिए। तो अभी अच्छा रेस्टोरेंट के ही वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर दी है। ठीक है, धन्यवाद। बॉडी नमस्कार सर। डिस्ट्रिक्ट बॉडी सर यहाँ से सारे ब्लॉक और मुख्यालय भी जुड़े हैं सर, और हम लोगों ने 21 स्टॉल विभिन्न जगहों पे लगाया है सर। कुछ बहनें हमारे साथ यहाँ भी बैठी हैं सर। सीडीओ सर भी पाबो ब्लॉक से जुड़े हैं सर, तो मैं अपनी बहन को देना चाहूँगा सर। आपको नमस्कार सर जी। राधे राधे। मेरा नाम राधे राधे। हाँ जी। और हम बेकरी में काम करते हैं ना, बेकरी में काम करते हैं। और इस बार सर जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और आपने जो सहयोग सर जी हमारा किया है और हमने मार्गदर्शन दिया है आपने, तो मतलब ये है कि भाई का नहीं है, ये गुरु चेले का है। आपने हम महिलाओं के बारे में इतना सारा कुछ सोचा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं, आगे आप हमें दिखाई दे रहे हो और हम बात कर रहे हैं। इतनी हिम्मत आप लोगों ने हमें दी है। और रहा रोजगारी के सवाल में, तो आज हम जगह जगह हमारे छोटे बड़े सारे स्टोर लग रहे हैं, और जैसे बेकरी का हुआ, सिलाई का हुआ, और अचार वगैरह बनाना, धूपबत्ती का बनाना, यहाँ तक कि घर में आजकल हम होली के रंग भी ट्रेनिंग दी गई है शायद किसी महिलाओं को, तो वो भी होली के रंग शायद आगे प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। तो घर पे ही हम रंग भी बनाएंगे। और इस समय हम ये रक्षाबंधन पे रक्षा भी बनाए हैं बहुत सारी, और बेच भी दी है मैंने। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। बहुत अच्छा। आपको देख के सच में मुझे लग रहा है कि जो है कि सब लोगों के अंदर किस प्रकार की एक ऊर्जा भरी हुई है कि अभी तो बहुत कुछ करना है आप लोगों को। ये शुरुआत हुई है आप लोगों की। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नमस्कार सर। सर हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं सर, वो यहाँ पर मुख्यालय में भी हैं और सभी ब्लॉकों से भी जुड़ी हुई हैं। मुख्यालय में सर रेखा जी और मनमीत जी हैं सर, वो आपसे अपने विचार साझा करना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करती हूँ सर। मैं रेखा भट्ट। अभी इस बार हमने पहला इसमें सबसे नाम है कम से कम 32 स्टॉल हमारे सारे 8 के 8 2 लाख तक की चल अभी तक हो गई है। मैंने अपने स्टॉल में 30,000 तक की राखना बेच दी है, जिसमें हमारी महिलाओं ने पिरोल की राखी हमारी महिलाओं ने बना रखी है, और उसके साथ साथ एयरपंट की राखना बनाई है। हम लोग जब भी हमारे त्योहार आते हैं, हर त्योहार में हम सार्वजनिक स्थलों पे स्टॉल लगा के बिक्री करते हैं। बहुत अच्छे से हमारी होती है। आपको ये योजना हम लोगों ने आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आपने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें हम अपना सामान खुद ही बनाते हैं और खुद ही अपना स्टॉल हम लगाते हैं। पहले हमें ये सामान दुकानों में देना पड़ता था, जिससे हमारी आजीविका उतनी नहीं होती थी जितनी अब हम खुद कर पा रहे हैं। और सर व्यक्तिगत रूप से भी हमारे 2 पोल्ट्री फार्म है, जिसमें मेरे साथ 6 महिलाएं जुड़ी हैं, और हमारा फिश पॉन्ड है, उसमें भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, और मेरा खुद का CSC सेंटर भी है। और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या बताया? फिश पॉन्ड भी? फिश पॉन्ड बता रही थी। फिश पॉन्ड है ना? कहाँ पर है फिश पॉन्ड?
सर ये पिथौरागढ़ में बिरण ब्लॉक के ग्राम सभा होते हैं। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक के सोल। चलिए, अच्छा है, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। और रेखा जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं, दोनों लोगों को। रुद्रप्रयाग, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। भाई साहब। अच्छा, हाँ, अरे मंत्री जी आप आ गए, प्रणाम प्रणाम, सब ठीक है? मैं बैठा हूँ यहाँ साथ महिलाएं हैं, ये रेखा देवी है बाड़ी से। हाँ, रेखा जी ठीक है? बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा आवाज बीच में कट जा रही है। मैं देवी ग्राम जवाड़ी से, जिला रुद्रप्रयाग से, राखी प्रतियोगिता में आजकल काम चल रहा है। बाकी हमने लगभग 70,000 राखियां तक बना करके वितरण कर दिया है, जिसकी कॉस्ट हमें 1 लाख की लागत तक आ गई है। और हम मोतियों की राखियां लेकर फिर उनकी राखियां अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की राखियां बनाते हैं। और बाकी धूप अगरबत्ती बहुत बढ़िया काम करते हैं। 8 तिथि ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें हम 150 महिलाओं का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें अनालम से जोड़ने के लिए, और आपका पूर्ण सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। आप तो इस पूरे विभाग को जो चलाते हैं ना, वो मंत्री जी भी आप ही के वहां आ गए हैं। ठीक है, ये मंत्रालय वहीं भेज दिया हम लोगों ने आपके पास। तो आप लोग और अच्छा करिए, अभी पूरे उसमें जो है सबसे अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। धन्यवाद सर। अब तेरी गढ़वाल। नमस्ते सर मैं वीडियो टीम बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे सर हमारे सभी ब्लॉक्स में स्टॉल्स लगे हैं सर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो स्टॉल लगा है सर, वो नागराजा स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाया गया सर। उनकी महिलाएं सर आपसे बात कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे सादर प्रणाम। मेरा नाम सीमा भंडारी है और मैं चंबा ब्लॉक से हूँ। मेरे समूह का नाम नागराजा स्वयं सहायता समूह है सर, और मेरे समूह में महिलाएं हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योजना की जो चलाई गई है, इसमें मैं सबसे पहले पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे समूह में सर 10 महिलाएं हैं। सभी महिलाएं ऑर्गेनिक आउटलेट चलाती हैं सर, और ऑर्गेनिक आउटलेट में सबसे पहले महीने के 60 से 70 हज़ार की टर्नओवर हो जाता है, और सालाना 8 से 10 लाख का हमारा टर्नओवर होता है। इसमें हमारी सभी महिलाएं चिया सीड की, रोजमेरी और मसाले यूनिट लगा रखी है सर। तो सभी महिलाएं अपनी आत्मनिर्भर से करती दीदी बन चुकी है सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सीमा जी, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वहाँ बहुत हमारी संभावनाएं भी बहुत हैं आगे आने वाले समय में। हमारा पूरा वो जनपद वैसे भी टूरिज्म की दृष्टि से भी, और वहाँ हमारी जो टेहरी की जो झील है, उस पर भी बहुत सारे कार्यक्रम भी भविष्य में होते रहने हैं। तो लोगों का आना जाना वहाँ लगा रहेगा। तो इसलिए आप लोग और अच्छा करते रहिए, और अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करिए। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। सरकार आप लोगों के साथ है मेरे साथ। ठीक है, बहुत नगर। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपा जोशी है। मैं प्रतिभा स्वायत्त सहकारिता समिति की अध्यक्ष हूँ। और सर पहले तो हमारी सभी बहनों की तरफ से आपको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं। मैं वैसे सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारी महिलाओं को काफी योजनाओं का लाभ मिला है, और हमारे यहाँ पे बुटीक सेंटर भी खुला है। महिलाएं उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अभी प्रेजेंट में राखियां बना रही हैं। राखियों से हमारे वहाँ 2 से 3 लाख रुपए की अर्निंग भी हुई है। महिलाओं ने अच्छा पैसा कमाया। और सर हमारी इनकम, हमारे वहाँ पे डेयरी पे महिलाएं ज्यादा काम करती है। यहाँ पे पशुपालन जो है महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में करती हैं। तो पशुपालन से महिलाओं ने काफी योजनाओं का लाभ भी लिया, और अच्छी हर महिला दूध की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, पशुपालन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी सरकार की तरफ से हमारी महिलाओं को बहुत योजनाएं मिल रही हैं, और हम सशक्त बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हर ब्लॉक में एक जो गाड़ी भेज रहे थे, जिसमें वो जो खाने का सामान और वो चल रहा था, उसमें वो आपके यहाँ पहुंच गया सब जगह
सभी ब्लॉकों में आ गया आपके यहाँ? सर एक दो काटे हमें मिल गई है, बाकी आने वाली हैं सर, अभी तुरंत में आने वाली हैं, अभी आएंगी सर। उस पर भी महिलाओं का बहुत उत्साहित है कि महिलाएं जल्द से जल्द काम करेंगी, और कई जगह जहाँ पे लगने वाली है गाड़ियां महिलाएं चाह रही कि हम भी काम बहुत अच्छे स्तर से करें। बाकी पिंकी रिक्शा हमारे वहाँ पे चल रही है सर, उसमें भी बहुत अच्छा, सरकार का बहुत सहयोग रहता है सर हमेशा। बहुत बहुत बधाई सबको मेरी तरफ से आपको। उत्तरकाशी 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 मेरा दूसरा ले लो, नहीं आ रहा। लगो करो में से हाँ नमस्कार सर, उत्तरकाशी सर। हाँ आ रही है आवाज, उत्तरकाशी से बोलिए। हाँ बताइए, आ रही है आवाज आपकी? सर हमारे यहाँ 34 स्टॉल लगे हुए हैं सर, और सोमेश्वर देवता स्वयं तो समूह की बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, और उसमें सुनी मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ, और मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अपने विकासखंड भटवाड़ी की सभी बहनों की ओर से आपको रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी, सबको बधाई। सर हाँ, धन्यवाद सर। सर हम इस समय ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत रक्षाबंधन के शुभ पावन पर्व पर प्राकृतिक राखियां हमारी समूह की महिलाएं प्राकृतिक राखियां बना रही है, जो कि ब्रह्म कमल, केदार पाती और ये जो हमारी दुर्लभ जड़ी बूटी है वगैरह, इस भोजपत्र से निर्मित प्राकृतिक राखी तैयार कर रही है। इससे पहले हमने 2024 में ये प्राकृतिक राखियां तैयार की थी, और आपके आवास पे भी आए थे हम, आपके आवास पे ये प्राकृतिक राखियां भेंट की थी, और आपसे उस समय मुलाकात नहीं हो पाई। आज भी दे रखी है, देखिए उत्तरकाशी है ना, ये उत्तरकाशी की है भोजपत्र और उसकी है। वही आज वहाँ पे देख रहा हूँ, अभी बात है यहाँ पर। हाँ जी, ये भोजपत्र और ब्रह्मकमल से आगे, हाँ, जो प्राकृतिक संपदा है हमारी, उससे निर्मित राखी तैयार की गई है। और मेरे साथ मेरे विकासखंड भटवाड़ी से अन्य समूह की महिलाएं भी इस ऐसे प्राकृतिक राखियां तैयार कर रही है। और जो हमारे विकासखंड भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी में जो आउटलेट है, उसमें हमारी ये प्राकृतिक राखियों की मतलब उसमें सारे स्टॉलों में ये राखियां बिक रही है। और मैं अपने विकासखंड भटवाड़ी अपनी ग्राम सभा में धराली ग्राम पंचायत से हूँ, जो कि आपदा पीड़ित पर जो गांव है धराली, उस ग्राम सभा से हूँ। और मेरी धराली की सभी महिलाएं, ग्राम सभा मुखबा की महिलाएं ये प्राकृतिक राखियां बना रही है। और अच्छा, मतलब प्रत्येक तो हमारे विकास और भटवाड़ी से हमारे जनपद विकास भवन उत्तरकाशी में आउटलेट में प्राकृतिक राखियों का अच्छा विपणन हो रहा है। और मैं अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और इससे पूर्व आपने अपना NRLM जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो इसमें जो सारे हमारे जो हमारा जो मिशन, हमारा पूरा जो विभाग है, हमें इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे हमें यहाँ पे जैसे हमारा वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है। तो मैं अपने तरफ से अपना NRLM, अपना रीप परियोजना का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पूर्व आपका एक और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने जो धराली में जो 85-86 जो महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है, तो आपने हमें इस धराली आपदा जो पीड़ित जो हम महिलाएं थी समूह की, हमें जो 3 लाख की धनराशि आपके द्वारा दी गई, मैं बहुत बहुत अपनी सभी बहनों की तरफ से, अपने समस्त ग्रामवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। इस रीप परियोजना का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। रीप से दिया था। अच्छा रीप। अब सर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आशीर्वाद। वो तो रीप से ही दिया था 47 को। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है हुए सब आशीर्वाद। एक तो सर इनोवेशन के लिए कि छोटा छोटा भी इनोवेशन करें जिससे पर्यावरण संरक्षण। सशक्त उत्सव बहना योजना आज रक्षाबंधन से पूर्व इस योजना के आज आप सबके साथ शुभारंभ पर इस संवाद कार्यक्रम में यहाँ पर हम सबके साथ जनपद रुद्रप्रयाग से इस पूरे ग्रामीण विकास विभाग जिसके अंतर्गत ये सभी योजनाएं संचालित होती हैं, उस विभाग के मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी और विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव कुछ दिखाई दे रहे थे। अभी प्रताप सिंह पवार जी भी दिख रहे थे मुझे, वहाँ गंगा दीदी दिख रही थी अल्मोड़ा से। तो ऐसे सभी महानुभाव, अब जो मुझे 2 ही दिखाई दिए इसलिए मैंने 2 का नाम लिया, और भी होंगे तो उन सबका भी नाम मैं यहाँ से ये समझ लीजिए कि उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। और सभी जिलों के हमारे सभी जिलों के अधिकारीगण और यहाँ बैठी हुई हमारी सभी बहनें और हमारी दीदी विनोद उनियाल जी यहाँ पर बैठी हैं, और हमारे प्रमुख सचिव साहब सुधांशु साहब हैं, गर्व्याल साहब हैं। यहाँ हमारी 2 मातृ शक्ति हैं ये पूरे इस विभाग में, झरना जी और अनुराधा जी और श्री अभिनव जी और समस्त हमारे अधिकारीगण। और पूरे राज्य के अंदर हमारी सभी बहनें जो स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हैं और वैसे भी जो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही है, सभी अधिकारीगण, सभी अन्य हमारे कर्मचारीगण, सभी मीडिया के मित्र जो हमारे कार्यक्रमों को अलग अलग स्थानों पर वहाँ पर आज कवर कर रहे होंगे, ऐसे सभी मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अपनी ओर से सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप बड़े जोश के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और मैं आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की भी बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने सबने मुझे बधाई दी, और मैं भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके परिवार को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आपने मुझे इस योजना को लाने के लिए भी जो मेरा प्रोत्साहन किया, मेरे बारे में अच्छे शब्द कहे, मैं इन सब का श्रेय अपनी बहनों को देता हूँ, अपनी सभी बहनों को देता हूँ, पूरे प्रदेश की, क्योंकि उन्होंने योजना हम लेकर आए लेकिन सभी बहनों ने इस योजना को धरातल पर उतारा और अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए, अच्छे अच्छे नवाचार किए। और अभी भी हमें बहुत नवाचार की जरूरत है, और नवाचार कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए वो नवाचार होता है। और आज यहाँ पर सचिवालय में भी हमने ये जो हमारे स्टॉल लगे हुए थे सशक्त बहना उत्सव योजना के, उसका भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। और इन स्टॉलों पर हमारी जो बहनें हैं उन्होंने अपने हाथ से बनाई गई बहुत सुंदर राखियों के साथ अनेक उत्पाद इतने अच्छे कि मैं तो अभी आज प्रातःकाल से मेरा थोड़ा व्रत था, 12 बजे तक का, आधा दिन का, तो मैंने कुछ खाया नहीं था आज। तो उन्होंने मेरे को लड्डू दिए झंगोरे के बने हुए, लास्ट में झरना जी लास्ट में ही था ना, लास्ट में, तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू थे वो और बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं एक बार तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि ये पंजीरी के बने हुए लड्डू हैं तो लेकिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है झिंगोरे के बने हैं। इसके अलावा मैं देख रहा था इतने अच्छे कोई मिलेट्स के सामान है, कोई अचार है, कोई जूस है, जैम है,
बेकरी का सामान है, मिलेट से बना हुआ है, कितना राजमा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज। अब कोई ऐसा सामान ही नहीं है कि जो उसके अंदर ना हो, इतने सारे सामान वहां पर लगाए गए हैं। और ये सभी जो आप सब हमारी बहनें हैं, आप सबके हुनर को, आपके परिश्रम को और आपकी जो आत्मनिर्भरता है, आपका जो कौशल है, आगे बढ़ने की जो आपके मन में एक जिज्ञासा है, उसको प्रदर्शित करता है। और मैं देख रहा हूं कि सच में मुझे तो जब भी मैं आप लोगों के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो सच में मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं जब से इस जिम्मेदारी पर आया, गर्ब्याल जी आप भी बाद में सचिव बने इसके, आपसे पहले भी जो सचिव थे, पहले पिछली सरकार में भी जब मैं 6 माह के लिए उस समय इस जिम्मेदारी में था, उस समय भी हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम अपने समूह की बहनों के साथ किए थे। आपको याद होगा कि उस समय ये कोरोना महामारी आ गई थी जी सर, 21, और महामारी के समय में हमने अपनी समूह की बहनों को कहीं उनका सामान खराब ना हो, उनको किसी प्रकार की बहुत परेशानी ना हो, समूह को हमने जो है एक अलग से सहायता का भी प्रावधान किया था। तो उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारी बहनें बहुत परिश्रम करती हैं, मेहनत करती हैं, और इसलिए मैंने यहाँ भी सचिवालय के भी सभी अधिकारियों कर्मचारियों से आग्रह किया कि इस बार रक्षाबंधन पर इन स्टॉलों से ही खरीदारी करके हमारी बहनों का उत्साह बढ़ाएं। वैसे तो आप लोगों का जो आप लोग बता रही हैं कि अच्छी बिक्री भी हो रही है, आपके उत्पाद खरीद भी रहे हैं, और क्यों ना खरीदें। बाजार में जब हम सामान्य बाजार में देखने जाते हैं, जो फैक्ट्रियों से बन के उत्पाद आते हैं, राखी आती है, अन्य चीजें आती हैं, वो भी अच्छी होती हैं, मैं उसको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी बहनों के द्वारा बनाया हुआ तो शानदार है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि ये उत्पाद आपके द्वारा जो बनाए जाते हैं वो हमारे जो है मल्टीनेशनल कंपनियों को भी सुधांशु जी पीछे छोड़ते हैं। क्यों भरत जी, भाई साहब सही कह रहा हूं? और यही हमारी जो है वोकल फॉर लोकल की सच्ची कहानी है, भावना है, अपने लोगों के बनाए उत्पादों को अपनाना और उनके हुनर को सम्मान देना, उसका प्रोत्साहन करना। और इसके लिए हम अपने उत्तराखंड की सभी बहनों की, अपनी मातृशक्ति की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अभी मैं तो बहुत सारी बहनों को हम सुनना चाहते थे, और वो सुनाने में भी बहुत उनको जो है उनका मन था। मैं देख रहा था कि सुनाना बताना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्टिविटी भी थोड़ा कई बार ठीक से नहीं हो रही है, गड़बड़ हो जा रही है बीच बीच में। लेकिन उसके बाद भी मैं आप सबकी भावना को समझता हूँ और आपके मन को समझता हूँ, इसलिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और हमारे राज्य में महिलाओं के अपने संघर्ष की एक कहानी है, उनके जीवन की अनेक कठिनाइयां हैं, अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी काम करने के बाद भी, चाहे वो घर चलाना हो, चाहे वो पशुपालन का काम करना हो, घर में भैंस गाय पालनी हो, और चाहे वो किसी प्रकार से भी कहिए, वो अपने हुनर से आज अपने आप को खड़ा कर रही हैं और अपने आप को पूरे आत्मविश्वास के साथ और सम्मान के साथ घर से लेकर परिवार और समाज में स्थापित कर रही हैं। ये हमारी जो बहनें हैं उनकी बहुत बड़ी जो है सफलता की एक कहानी है। और यही कारण है कि मैं जब भी मातृशक्ति के बीच में जाता हूं तो मेरा गर्व माथा जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है, सर ऊंचा हो जाता है कि हमारी बहनें इतना अच्छा काम कर रही हैं और आज वो हर क्षेत्र में योगदान दे रही है, चाहे वो ग्राम सभा को पूरा संभालना हो, राज्य के योगदान करना हो, देश में योगदान करना हो, कोई फील्ड उनसे आज अछूता नहीं है, चाहे वो सामाजिक काम करना हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसीलिए कहा, उन्होंने जब सरकार में आए तो नारी तू नारायणी के इस मंत्र को अपनी सरकार में अपने काम में समाहित करते हुए उनकी सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उसको देश के विकास के लिए उन्होंने एक मंत्र ही नहीं बनाया बल्कि अपनी कार्य संस्कृति में उसको अपनाया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विश्वास है विकसित भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे आए, वो सशक्त भी हो, उनकी सुरक्षा भी हो, सम्मान भी हो
और यही कारण है कि आज महिलाओं के जीवन को बदलने वाली अनेक ऐतिहासिक योजनाएं आज देश के अंदर चलाई जा रही हैं। जो आजाद भारत के बाद पहली बार ये योजनाएं चली हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जिसने हमारी सभी बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है, जल जीवन मिशन से घर घर पानी पहुंचाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना से बहनों को अपना घर मिलने का सपना साकार हुआ है, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाया है। तो लखपति दीदी अभियान ने उनके अंदर आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के द्वार खोले हैं, नई संभावनाएं उनके जीवन में आई हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी मातृशक्ति के सम्मान के लिए, सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और इसीलिए हमने ये 2023 में 22-23 में ये योजना प्रारंभ की, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इस बार तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा लेट हो गया, हमारा ग्राम्य विकास विभाग थोड़ा कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा और 2-4 दिन पहले हो जाता, लेकिन मैं कहूँगा सुधांशु जी भी यहाँ पर बैठे हैं, एक आदेश आज निकाल दीजिए कि ये जो सशक्त बहना उत्सव योजना है, ये योजना कम से कम 15 दिन पहले शुरू हो जानी चाहिए। रक्षाबंधन से एक पखवाड़े के अंदर, एक पखवाड़े पूरे रक्षाबंधन तक चलनी चाहिए। ठीक है, आप सब सहमत हैं? चलनी चाहिए 15 दिन पहले। तो 15 दिन का ये पखवाड़ा होना चाहिए, जिसमें और एक शासनादेश है पखवाड़ा। तो ये पखवाड़ा चलेगा तो हमारी बहनों को और अच्छे उत्पाद अपने बेचने का समय मिल पाएगा। और ये योजना हमारी बिल्कुल स्पष्ट है कि बहनों के द्वारा बनाए गए जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनकी गुणवत्ता है वो केवल गांव तक सीमित न रहे। सशक्त बहना उत्सव योजना, इसका नाम सुनिए, बहना सशक्त, बहन सशक्त होगी, समृद्ध होगी, हर तरह से मजबूत होगी। और उत्सव तो है ही, हमारा त्योहार है इतना बड़ा, भाई बंधन, भाई बहन का जो है पवित्र रिश्ते का जो ये त्योहार है। तो बहन को जो है हर तरह से सशक्त होने का अवसर इस उत्सव में मिलना चाहिए, उनकी आमदनी होनी चाहिए और उनके उत्पाद पूरे देश दुनिया में जाएं, उनको उचित मूल्य मिले, उनकी मेहनत को पहचान मिले, उनको बाजार मिले, सम्मान मिले। और मुझे खुशी हो रही है कि आज उत्तराखंड में 70,000 से अधिक हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। 5,20,000 से अधिक परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं इससे। और इन समूह को मजबूत बनाने के लिए 8,000 से अधिक ग्राम संगठन और 615 क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी इसमें काम कर रहे हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की लाखों बहनों के आत्मविश्वास और उनकी आत्मनिर्भरता और उनकी सफलता की कहानी है। और आपके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और इससे जो है बड़ा अच्छा लगता है। देखिए अभी वो कह रहे थे, अभी बहन हमारी सुनीता पवार जी वहां से कह रही थी, उत्तरकाशी से, भटवाड़ी से है, धराली की, धराली से हैं, उन्होंने मुखवा का भी जिक्र किया। वहां पर जो योजना के माध्यम से हमारे वहां की बहनें जो काम कर रही हैं उसके बारे में भी बताया। इतनी सुंदर ये राखी भी मेरे को यहाँ भी अभी बहनों ने बांधी है यहाँ पर मेरे को। तो वो कह रही थी वहां पर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं लोग आज, सच में बहुत गर्व होता है। और आपके द्वारा जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है, स्थानीय पहचान है, उसको आज दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति भी है। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो एक से एक अच्छे हैं। मंडुआ है, झिंगोरा है, मोटे अनाज हैं, जड़ी बूटियां हैं, ऊनी उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, पारंपरिक खाद्य सामग्री है। आज देश दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं वो सब। अभी एक जो है हमारा वो आया है, क्या कहेंगे उसको, परफ्यूम कहेंगे, झरना जी जो था, जो नीचे दिखा रहे थे जिसमें केमिकल लेस होता है, तिमरू का।
और उसकी मांग इतनी बढ़ रही है। आज हमारी बहनें इतना ऐपण बना रही हैं, उसका इतनी मांग बढ़ रही है। कुछ बहनें हमारी बद्रीनाथ, केदारनाथ और जागेश्वर धाम ऐसे अनेक मंदिरों में, जहाँ पर उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में, गंगोत्री यमुनोत्री में जो फूल आते हैं, चढ़ावे में जो फूल चढ़ते हैं, उन फूलों के भी जो है वो बन रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो स्टॉल बोलते हैं इसको, स्टॉल बोलते हैं, मफलर जैसा होता है जो। तो हमें गांव में पढ़े लिखे, हमने देखा नहीं, इसलिए हैं। अब हम लोग बड़ी मुश्किल से, बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम, तो इतना अच्छा वो हो रहा है कि वो उसको किसी को भी दो तो खुश हो जाता है। हल्का सा बिल्कुल एकदम उसके अंदर महक रहती है, अच्छा रहता है। हाउस ऑफ हिमालय में बहुत डिमांड है, हाउस ऑफ हिमालय में उसकी बहुत अच्छा डिमांड बढ़ रही है। तो एक से एक ऐसे उत्साह बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से बाजार को आपकी चौखट तक लाने का प्रयास किया है। और इसके तहत हर महीने में 25 से 30 तारीखों के बीच में प्रमुख त्योहारों और मेलों के अवसर पर ऐसे सशक्त बहना उत्सव के स्टॉल भी अभी लगाए जा रहे हैं, ताकि आपकी मेहनत सीधे ग्राहकों तक पहुंचे। और अभी जैसा अग्रवाल ने भी बताया कि तब से लेकर अभी तक पूरे राज्य के अंदर सभी विकास खंडों में 12 करोड़ 16 लाख रुपए की बिक्री हुई है। और ये सही में इस बात का प्रमाण है कि हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को यदि सही अवसर मिलेंगे तो वे प्रदेश की, अपने गांव की, अपने समूह की, आसपास की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा दे सकती हैं। क्योंकि एक अच्छा काम उनके हाथों में आ जाता है तो वो सच में और दूसरे लोगों को भी उससे लाभ देने का काम करती हैं। हमारी सरकार आपके जो उत्पाद हैं उनको बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत विपणन व्यवस्था कर रही है। अभी जैसा इन्होंने पूरा बताया है कि राज्य में 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 8 बेकरी यूनिट अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज यात्रा मार्ग पर 110 बिक्री केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। सचिवालय सहित विभिन्न स्थानों पर स्थायी बिक्री केंद्र भी बनाए गए हैं, ताकि हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद पूरे वर्ष भर बाजार में उपलब्ध हो सकें। और इसके साथ ही जो सरस मेले होते हैं, उन सरस मेलों में आप सभी को उत्पाद अपने जो है बेचने का अवसर मिलता है। इससे जो है उनको एक पहचान भी मिलती है। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमारी राज्य की जो मातृशक्ति है उसने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक लंबा मतलब मील का पत्थर मैं कहूंगा वो तय किया है कि 3 लाख से अधिक, 3,09,000 हमारी बहनें अभी तक लखपति दीदी बन गई। और मैं तो अब, जैसे आप लोग मेरे लिए शुभकामना कर रही हैं सभी बहनें, मैं आज रक्षाबंधन के पर्व पर आप लोगों को ये शुभकामना कर रहा हूं कि अब हमारी बहनें और लखपति दीदी बने, और उसी में से सब बहनें लखपति के बाद करोड़पति बहनें बने, करोड़पति दीदियां बने। और उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अब हमारा लक्ष्य है सशक्त बहना उत्सव का, इस योजना का विस्तार करके इसे सशक्त बहना बाजार के रूप में स्थापित करना। इस सशक्त बहनों का जो बनाया हुआ उत्पाद वो बाजार में स्थापित हो, और इसीलिए हमने ये 13 गांव में, क्योंकि हाउस ऑफ हिमालय के जो सेंटर हैं उसमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद जाते हैं। बहुत सारे उत्पादों को उसमें नहीं मिल पाता, स्थान नहीं मिल पाता, वो रह जाते हैं, इसलिए उनको भी स्थान मिले। इसलिए यहाँ पर जो हमारा 13 गांव है, यहाँ पर IT पार्क के आगे, जी सर, सहज धारा पर, जी सर, वहां पर जो है 13 के 13 जनपदों के लिए जो है यहाँ पर हम लोग वो बनाएंगे, यहाँ पर एक विपणन केंद्र जिसमें 13 जनपदों के सभी उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर ये हमने घोषणा करी है और ये घोषणा जल्दी ही मिलेगी। और आप लोग जो भी उत्पाद बनाएंगे सबको जो है हमारी राजधानी क्षेत्र में आने वाले लोगों को यहाँ से उनको जो है उपलब्ध भी होगा, बाजार भी होगा, सब कुछ उनको मिलेगा। और आपकी जो मेहनत है वो केवल ऐसे कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी। मैं ये भी आज आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई उत्सव आया, रक्षाबंधन आया, होली आई, दिवाली आई, दशहरा आया, या कोई और त्योहार आया, उस समय आपका लग गया, उसके बाद या मेला आया उतना लग गया, इतने तक सीमित नहीं रहना है। बल्कि आपके जो उत्पाद हैं
उसके लिए एक तो परमानेंट ये स्थान मिलेगा, इसके अलावा हमारे जितने पर्यटन स्थल हैं वो स्थान होंगे, धार्मिक यात्रा मार्ग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी जो है हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और होटल रिजॉर्ट्स तक भी पहुंचेंगे। एक होटलों में भी करिए कि जो है कि जो हमारे यहाँ के वैसे तो काफी सारे होटल ले रहे हैं लोग, काफी 5 स्टार होटल्स में इनके, हाँ, तो उनके साथ भी जो कर देंगे। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की शुरुआत की थी, लोकल टू ग्लोबल। आज इसकी पहचान भी जो है हमारे स्थानीय उत्पादों को दिला रहा है उत्तराखंड की बहनों के द्वारा। इसके साथ ही हमारी सरकार उत्पादों को ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ रही है। हम चाहते हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, किसी भी छोटे से गांव में बना उत्पाद। अभी मैं देख रहा था कि इसमें हमारी एक देवाल ब्लॉक से भी कुछ बहनें जुड़ी हुई थी, यहाँ पर वो देवाल भी दिख रहा था। हमारा सीमांत क्षेत्र है देवाल, वहां की बहनें भी जुड़ी हुई थी। ऐसे सीमांत क्षेत्रों की बहनों के उत्पाद जो है वो देश और दुनिया के हर शहर में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, मुंबई पहुंचे, बंगलोर पहुंचे, लखनऊ पहुंचे। और इसके साथ ही हम अपनी बहनों को गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, डिजिटल भुगतान और विपणन का प्रशिक्षण भी उनको दे रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं कि मैं दीपावली के अवसर पर यहाँ हर बार, चूंकि मैं दीपावली में एक दिन ही यहाँ होता हूँ देहरादून में, और एक दिन मैं वहां होता हूँ गांव में अपनी माँ के पास। तो मैं यहाँ जाता हूँ तो बिंदाल पुल के पास जो हमारे बहुत वो जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, उनकी मूर्तियां खरीदता हूँ, वहां पर जाता हूँ, थोड़ा दिए लेके आता हूँ। और तो यहाँ भी और खटीमा में भी, वहां भी कुम्हारों की जो है काफी हमारी वो लगी रहती है, जो लोग ऐसे वो बनाते हैं। तो दोनों ही जगह पर मैं देखता हूं कि वो डिजिटल भुगतान करते हैं। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है कि दुनिया का आज 60% से अधिक डिजिटल भुगतान हमारे देश में हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल भुगतान होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, कहा यहां कहां हो सकता है, यहां तो मोबाइल नहीं है लोगों के पास, यहां इंटरनेट नहीं है, यहां पर सुविधाएं नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड में हम सबसे आगे, पूरी दुनिया में सबसे आगे आज हमारा देश है। मैंने कहा 60% डिजिटल भुगतान जो है पूरी दुनिया का आज केवल अकेले हमारे देश में हो रहा है। और हम चाहते हैं इस हमारी जो बहनें हर क्षेत्र में आगे आए। अभी मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से हमने चौपाल भी की थी। बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो हमारी 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में करना, उसका हमने प्रावधान किया। महालक्ष्मी किट योजना शुरू करी, एकल महिला रोजगार योजना शुरू करी है, कोऑपरेटिव्स और ये सहकारी समितियों में 33% का आरक्षण दिया है। स्वयं सहायता समूह हो या हमारी जितनी भी योजनाएं, हम हमेशा महिलाओं को उसकी प्राथमिकता में रख रहे हैं। और अभी समान नागरिक संहिता का जो कानून हमने बनाया है उसके बारे में लोग कई बार अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। जैसे एक बात कहने लगे, अच्छा काम जब करते हैं तो मन में अगर अच्छा ही है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। अब हमने ये समान नागरिक संहिता का कानून बनाया, सबकी सुरक्षा के लिए बनाया, और उसमें से भी जो हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनके लिए संपूर्ण सुरक्षा का कानून अगर कोई कानून है तो यही समान नागरिक संहिता का कानून है। ये 50% आबादी का 100% सुरक्षा का कानून समान नागरिक संहिता का यूसीसी का कानून है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ऐसे लोग जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो विघ्न संतोषी, आप लोग जानते हैं ना, विघ्न संतोषी जो अपनी नाक काट के दूसरे के घर में अपशकुन कर देते हैं, ऐसे लोग वो कहने लगे कि ये लिव इन रिलेशनशिप और इसको मान्यता दे दी है हमने यहाँ। जबकि मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात को जरूर सुनिए, कि ये लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय पहले ही इस पर निर्णय कर चुका है। उस निर्णय को चूंकि सभी जगह लागू हो गया, हमने केवल इतना करा कि इस रिलेशनशिप में रहने वाले जो बच्चे होते हैं
या दोनों भी जो भी है जो रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए इसमें भी प्राथमिकता थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मामला आया कि पहले वो इन संबंधों पर रहे, अच्छे संबंध थे, बाद में साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए और बेटियों की हत्या हो गई। एक श्रद्धा बालकर और आफताब, 2022 में दिल्ली में एक कांड हुआ। एक बेटी थी श्रद्धा बालकर, वो ऐसे संबंधों में रहने लगे और उसको ले जाके उसने हैवानियत से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया और एक एक टुकड़ा करके जो है वो जंगल में डाल के आता था। उसके माता पिता सोचते थे कि हमारी बेटी अभी जिंदा है, इसलिए कोई ऐसा हैवान, आफताब जैसा हैवान किसी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध न कर पाए, इसलिए हमने उनकी सुरक्षा के लिए कानून में यह प्रावधान किया कि अगर कोई ऐसे संबंधों पर रहता है तो उनके माता पिता को इसकी जानकारी रहनी चाहिए। और उसको कुछ लोग बिगनस संतोषी लोग घुमाने लगे कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यहां पर जो है ये लिव इन रिलेशनशिप में कानून बना दिया। अरे हमने कोई कानून नहीं बनाया, कानून तो पहले से बना हुआ है। वो हमने प्रावधान कर दिया कि सुरक्षा की। अब उनके माता पिता पूरी जिंदगी भर रोते हैं जब बेटा बेटी चले जाते हैं, कम से कम पता रहेगा तो उनकी सुरक्षा रहेगी, पता रहेगा तो कल के दिन कोर्ट कचहरी नहीं होगा, इसलिए हमने कानून बनाया। हम भी जानते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति इसको नहीं मानती है, लेकिन कानून बना हुआ है पहले से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सुरक्षित करने का रास्ता अपना सकते हैं। ये हमने अपनाया है। इसके अलावा मैं ये भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का पर्व है। अब हम तो हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, 6ठा साल हो गया मुझे इस जिम्मेदारी पर आने के बाद आप लोगों के साथ रक्षाबंधन मना रहा हूं। कुछ नए नए लोग भी इस साल रक्षाबंधन मना रहे हैं। 6 सालों में 5 सालों में उनको याद नहीं आई, लेकिन मैं देख रहा हूं इस साल उनको भी याद आ गई है। जो मीठी मीठी बातें और झूठी झूठी बातें करते हैं, कभी कहेंगे हम बहनों के लिए कर देंगे, हम हर घर में रोजगार दे देंगे। अरे भाई, पहले भी सरकारों में रहे हो, पहले भी आपने काम किया है, पहले भी जनता ने आपको मौका दिया है। 60 साल 70 साल तक आपने कितना रोजगार दिया। मोदी जी ने इन 12 सालों में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया। हमारी इस उत्तराखंड की सरकार में जिसमें आप लोगों ने हमको मौका दिया, उसमें इन 5 सालों में 34,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया सरकारी, जबकि पहले के 16 सालों में 21 सालों में कुल 16,000 लोगों को नौकरी मिली थी। अब अंतर देखिए, 5 साल में 34,000 और 21 साल में कुल 16,000, 2 गुना से ज्यादा रोजगार इस दौरान मिला है। और ऐसे बच्चों को मिला है, आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास जो बच्चे होंगे पहले भी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं आता था। नाम आता था उनका जो नकल माफियाओं से मिले होते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे, गलत काम करते थे। लेकिन ये 34,000 जो रोजगार मिला है वो गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को केवल और केवल पढ़ाई लिखाई के आधार पर मिला है, उनकी मेहनत के आधार पर मिला है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिला है। एक भी रुपया किसी से नहीं लिया गया। अगर कोई मामला आया है तो हमने किसी मामले को छिपाया नहीं है, हमने सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और उनके माता पिता किसी भी कीमत पर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आशंका में न रहें, आश्वस्त रहें। इसीलिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई करी है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी हमारी बहनों को कोई चीज परेशान करती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाता है, काबिल हो जाता है, लेकिन भटकता रहता है, रोजगार नहीं मिलता, उसको ठीक जगह नहीं मिलती है। इसलिए हमने आश्वस्त किया है, इसीलिए हम भूमि का कानून लेकर आए हैं, इसीलिए हमने ये सब डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उस डेमोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई करी है। जो भी काम हमने किया है वो हमने आने वाले हमारे बच्चे, मैं कहूं मेरी बहनें, तो मेरी बहनों के बेटे और बेटियों के लिए, भांजे और भांजियों के लिए भी ये काम किया है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, उनको अच्छा उत्तराखंड मिलना चाहिए, सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए। और मैं आप सभी को इस अवसर पर यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका भाई के रूप में आपके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए
हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। और जब तक उत्तराखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी सशक्त और सुरक्षित और आत्मनिर्भर नहीं बन जाती है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें अपनी मेहनत से, आत्मविश्वास से और अपने उद्यम से, अपनी लगन से हम उत्तराखंड को सब मिलकर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए रक्षाबंधन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।